हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं हमारे इस चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैं उन सबको क्लियर कर दूँ। तो आप सबने अभी तक एसिड और बेस को समझा। आप सबने सुना कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोरेसिव होते हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोरेसिव होते हैं। पर आप लोगों के मन में भी तो ये बात आई होगी ना कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन एसिड वीक है, कौन बेस वीक है, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमारे पास में पीएच स्केल आया। एक्चुअल में पीएच स्केल क्या है, सबसे पहले इसे कोई समझना होगा। पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर हम सबने हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स क्या काम कर रहे थे, अपने कलर को चेंज करके हमें ये बता रहे थे विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। इसी इंडिकेटर वाले कंसेप्ट में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार हुआ, जिसका कंसेप्ट क्या था, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर था। किसका? बहुत सारे इंडिकेटर्स का, बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर था यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये क्या करता था, ये अपने डिफरेंट कलर की मदद से, ये अपने अंदर के डिफरेंट कलर की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया करता था कि कौन हमारे पास एसिड है और कौन हमारे पास बेस है। अब जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे डिफरेंट कलर हर डिफरेंट बॉक्स के अंदर है। तो कहने का मीन्स क्या है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम लोगों ने ये बात एक्सप्लेन करी कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या मदद करता था, ये अपने अंदर H पॉजिटिव आयंस को एक्सप्लेन करता था। जिस सोल्यूशन में जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होते थे ना, ये उतना ज़्यादा रेड होता था। देखिए, अब ये भी जो आपने फोटो देखी, मैंने उसका एक रफ डायग्राम यहाँ बनाया है। ये पीएच स्केल है, और पीएच स्केल बेसिकली 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। और इस तरफ एसिड रहते हैं, इस तरफ बेस रहते हैं। 0 की तरफ वाली वैल्यू एसिड्स की है और 14 की तरफ वाली वैल्यू बेस है। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये स्केल H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू बता रहा है कि हमारे सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कितने ज़्यादा है या कितने कम है। अब शुरुआत इधर से करी, 0 पर वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, हमारे पास में OH पॉजिटिव आयन बहुत कम है। कहने का मीन्स क्या है, हमारा जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज़्यादा बेसिक है। तो ये जो एसिडिक और बेसिक नेचर है ना, ये इसको नंबर के थ्रू बताता है। पीएच स्केल क्या करता है, ये एक तरीके का ऐसा इंडिकेटर है जो बाय नंबर सिस्टम हमें एक्सप्लेन करता है विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज मोर बेसिक। अब इसका नंबर सिस्टम है कैसे, इसका नंबर सिस्टम 0 से 14 तक है। मतलब यहाँ 14 बॉक्सेस हैं, एसिड से शुरू है ये पीएच स्केल और बेस पर फिनिश है। अब अगर मैं इसके सेंटर में आऊं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर ही मुझे क्या मिला, न्यूट्रल सब्सटेंस। सेंटर में कौन मिलेगा, ना तो एसिडिक ना बेसिक। तो अब एसिड लेफ्ट हैंड साइड है, बेस राइट हैंड साइड है, सेंटर में न्यूट्रल सब्सटेंस है। देखिए, जो हमारा पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल कैसे हमें एक्सप्लेन करता है कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन ज़्यादा बेसिक है। ये नंबर सिस्टम की मदद से एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जितना कम नंबर है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। क्या बात कहना चाह रहे पीएच स्केल, कि जितना ज़्यादा कम नंबर है, आपके पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है, और उस पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा बेसिक है। आप लोगों ने जो अभी भी फोटो देखी, उसके अंदर ऐसे बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ऐसे बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज थी
0 से शुरू थी ये वैल्यू, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 0 से वैल्यू शुरू है और 14 तक वैल्यू मूव हुई पड़ी है। 14 तक वैल्यू जो है इसके अंदर डिफरेंट कलर है, 0 पर रेड कलर है, फिर ये रेड कलर कन्वर्ट होते 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 ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास इंडिकेटर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको कलर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जितनी वैल्यू कम है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है, आपके पास जितनी वैल्यू ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा बेसिक है। दैट मीन्स हमारे लाइफ में अब जितने भी एसिड और बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन सब को एक्सप्लेन करने का जो सिस्टमैटिक और नंबरिक मेथड है वो नंबरिक मेथड ये पीएच स्केल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पीएच स्केल ने ही हमें एक्सप्लेन करा कि ह्यूमन बॉडी कहाँ एग्जिस्ट होती है, हमारे जो लाइफ के अंदर अलग अलग चेंजेस हैं उन चेंजेस की इम्पोर्टेंस को पीएच स्केल ने ही एक्सप्लेन करा। पीएच स्केल ने ही हमें ये बताया कि हमारी लाइफ में उदाहरण के लिए जैसे शुरुआत से हम लोग एसिड के कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे, दूध का फटना या फिर खट्टा हो जाना या फिर हार्मफुल हो जाना। बेस के बारे में हम समझ रहे थे, सोपी नेचर का हो जाना, लिटमस पेपर का कन्वर्ट हो जाना या फिर हार्मफुल नेचर दिखा देना। तो इन सब के बारे में हमें बेसिकली किसने बताया? पीएच स्केल ने। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको एक्सप्लेन करने का काम पीएच स्केल ने करा। जैसे सबसे पहली बात, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है हमेशा 7 से 7.8 तक रहता है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 7 से 7.8 का मीन्स क्या है? न्यूट्रल। मीन्स हमारी बॉडी न्यूट्रल या हल्की बेसिक अवस्था में रहती है, बहुत ही मिनिमम हल्की सी बेसिक अवस्था में रहती है। तो अगर हमारी बॉडी हल्की सी भी बीमार या हल्की सी भी ओवर एक्टिव हो जाती है तो वो अपने पीएच से ऊपर या नीचे हो जाती है। पीएच चेंज होने का मीन्स क्या है? हमारा बीमार पड़ जाना। तो पहली कंसेप्ट मिली कि बॉडी अगर बीमार हो रही है दैट मीन्स कि हमारी पीएच की वैल्यू अप एंड डाउन जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब हो जाना। हमारे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच है वो 1.2 है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 1.2 एसिडिक नेचर का है। आप लोगों का खाना अगर नहीं पचता, आप लोगों को अगर इंडाइजेशन हो रही है दैट मीन्स आपका जो ये पीएच है ये 1.2 नहीं है। दैट मीन्स आपका पीएच बढ़ चुका है, आपका पीएच जो है वो हायर वैल्यूज की तरफ गया है जिस वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो अगर हमें इसको अच्छे से वर्क करवाना है तो हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि हमारा पीएच वापस घट जाए, हमारी वैल्यू वापस घट जाए और हमारा पेट वापस से एसिडिक हो जाए। थर्ड इंपॉर्टेंस पर आते हैं टूथ डीके। हमारे जो दांत हैं ये बेसिकली सड़ जाते हैं। दांतों के सड़ने का मीन्स क्या है? हमारे दांतों के अंदर एसिड का बढ़ जाना। एसिड का पीएच आप फोटो में देख पा रहे हैं कि 0 से 7 के बीच होता है। तो जब दांत सड़ने लगते हैं तो उनका पीएच 5.4 की तरफ मूव करने लग जाता है। तो इतना ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से हमारे दांतों में सड़न लग जाती है। अब दांतों में सड़न लगती है तो नॉर्मल सी बात है, हमें उसको ब्रश करके ठीक करना होता है। टूथपेस्ट क्या है? वो बेस है, एसिड और बेस मिलकर के सोल्ट बनाते हैं। इसी वजह से जब सुबह सुबह हम उठते हैं और उठते जब ब्रश करते तो हमारा माउथ काफ़ी ठंडक महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा एसिड था और उस एसिड को किसने फिनिश करा? बेस ने। फिर आपको अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं तो एक फार्मर है, उस फार्मर की जो भूमि है वो भूमि उपजाऊ होनी बंद हो चुकी है। इसका मीन्स क्या हो गया कि उसकी जो भूमि की पीएच वैल्यू है, उसकी जो सॉइल की पीएच वैल्यू है वो घट गई है, एसिडिक हो गई है। क्योंकि बेस या फिर न्यूट्रल होने पर ही उसकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हमें पावर देगी, बहुत ज़्यादा हमें फसल देगी, पर फसल नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है? हमारी जो पीएच वैल्यू है वो कैसी हो गई है? वो बहुत ज़्यादा डल हो गई है। तो अब किसान क्या करेगा? इसके अंदर खाद डालेगा, इसके अंदर केमिकल्स डालेगा। वो केमिकल्स कैसे होंगे? बेसिक होंगे और वो दोबारा से हमारी धरती को न्यूट्रल लेवल पर ले आएंगे और दोबारा से उसकी जो सॉइल होगी वो उपजाऊ हो जाएगी। तो कहने का मीन्स क्या है क्लास? जो ये पीएच स्केल का कंसेप्ट आया, इस पीएच स्केल ने ये बात बताई कि अगर आपके
वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को। अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा है तो आपकी pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी, वो उतना ही एसिडिक होगा। अगर आपकी H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बहुत कम है तो आपकी pH वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, वो उतना ही बेसिक होगा। मींस कि pH की जो वैल्यू है ये इनडायरेक्टली है एसिडिक करैक्टर के। pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना कम एसिडिक, और जितना ज़्यादा एसिडिक उसके pH की वैल्यू उतनी कम। मींस pH वैल्यू और एसिडिक करैक्टर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक और बात बता दूं बच्चों आपको, अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन है और हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू ही ऐड कर दूं ना तो मेरे को सिर्फ 14 वैल्यू मिलती है। इसी वजह से हमारी जो pH की हाईएस्ट वैल्यू है वो 14 है। तो हमारे पास में जो बेसिकली हमारा ये pH स्केल है ये 0 से 14 जा रहा है, सेंटर में 7 है, और थोड़ा सा आधा आधा कर दूँ तो 3.5 यहाँ होगा और 9.5 यहाँ होगा। तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये न्यूट्रल, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास में अभी मैं शो करने वाला हूं कि सब डिफरेंट एलिमेंट्स की pH वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपके पास में बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि गिवन सब्सटेंस का pH क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। तो आपको उसको इमेजिनेशन करके या फिर उसको याद रख करके बताना होगा कि इस सब्सटेंस का pH ये है, इसका कलर ये है। तो मैंने क्या बताया कि 0 से 3.5 तक जितने होंगे वो सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 3.5 से 7 तक जितने होंगे वो सब क्या है? वीक एसिड। 7 से 9.5 तक जितने होंगे वो क्या है? वीक बेस। देखो एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, अब वीक बेस आ गए, और 9.5 से 14 तक जितने आ गए वो सब कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली हमारे पास pH वैल्यू इस तरीके से चारों डिफरेंट स्टेट को शो करता है। अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट वैल्यूज हमारे pH की कैसे डिफरेंट सब्सटेंस को शो कर रही है। आप देख पा रहे होंगे HCl की वैल्यू 0 पर है और NaOH की वैल्यू 14 पर है, और वाटर की वैल्यू न्यूट्रल पर है, और बाकी डिफरेंट सब्सटेंस की भी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पर है। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है कि हर किसी का जो pH वैल्यू है वो कैसे वेरी करता है, हर किसी का pH जो है वो कैसे डिफरेंट है। तो आप इन pH वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सबको ये जो pH कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी करने की कोशिश करी है, इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करी है, तो NCERT के अकॉर्डिंग जितना मैं इसको इजी कर सकता था मैंने उसको उतना ईजियर वे में एक्सप्लेन करा है। तो आप इन pH वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इनको एक बार अपने माइंड से गो थ्रू कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में इनके थ्रू क्वेश्चंस आता है तो आप इनके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व आउट कर सके। थैंक यू क्लास।